के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला 28 जून 2017 का है, जहां रामपुर के बिलासपुर में आपसी रंजिश के चलते डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल ये मामला 12 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जो सुखविंदर सिंह और उसकी बड़ी बेटी के नाम है, जिस पर अमनदीप सिंह, उसकी पत्नी और बेटा अमनदीप कब्जा करना चाहते थे। इसी बात को लेकर वो आए दिन झगड़ा करते रहते थे, जिसको देखते हुए सुखविंदर सिंह ने घर और जमीन बेचकर कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी थी। जमीन की नापतोल करने तहसील से कानून गो व लोकपाल व अधिकारी जमीन पर पहुंचे थे। इसी दौरान सुखविंदर सिंह का भाई और उसकी भाभी व भतीजा अमनदीप सिंह तमंचा लेकर आ गए और सभी पर फायरिंग करने लगे, जिसमें सुखविंदर सिंह की बड़ी बेटी व फूफा अमनवीर की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रामपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी अमनवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दो परिवारों के बीच में जमीन संबंधी रंजिश चल रही थी। जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था और 28 तारीख को उस विवादित ज़मीन के नाप के लिए टीम गई हुई थी, राजस्व विभाग की भी और पुलिस की भी, और वहीं पे विवाद हुआ और ये जो आज मुख्य आरोपी अरेस्ट हुआ है, उसने जो है 2 लोगों का मर्डर कर दिया और 1 को घायल कर दिया। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर सुबह 10:10 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार शहीद साहब शुक्ला के घर पहुंचे। शहीद के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उनको 6 लाख का चेक दिया। जहां शहीद के परिवार में कल तक मातम छाया हुआ था, आज वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से हावी दिखा। शहीद के परिवार में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके आगमन से पहले घर की रंगाई पुताई प्रशासन द्वारा कूलर, सोफा और कालीन बिछाई गई। वहीं इस पूरे मामले पर शहीद के पुत्र का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन के जाते ही इसे हटा दिया जाएगा। अभी प्रशासन का ही पूरा है लेके, वो चाहे रास्ता बनवाए या यहाँ पे जो भी टेंट तंबू जो भी था वो सब प्रशासन का है। तो ये भी प्रशासन यहाँ पे क्या लाए हैं जी? प्रशासन वाले घर के लिए क्या क्या ले आए सर, प्रशासन वाले घर के लिए क्या लाएंगे सर? मतलब सोफा ले आए हैं? हाँ, वो सीएम साहब के लिए लाए, उनके बैठने के लिए लाए, घर के लिए उन्होंने कुछ नहीं लाया। अच्छा, और क्या लाए हैं सर? ये उनका ये सारा अरेंजमेंट जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग, हर एक चीज़ उन्हीं का अरेंजमेंट है। चाहे वो कूलर हुआ, कुर्सी हुआ, सोफा हुआ या मैट हुआ, वो सब। कोरिया जिले के विकास खंड सोनाहत के वनांचल ग्राम सिंघार खेरवारी पार में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण का आयोजन किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय एवं भरतपुर की विधायक चंपा देवी पावल समेत कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा व जिला भर के अधिकारी मौजूद रहे। सोनाहत के खेड़वारी हाड़ी में ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों और समस्याओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारी को 103 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 82 आवेदन पत्रों का मौके पर ही निकारण कर संबंधितों को राहत पहुंचाई गई। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने शेष आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत निराकरण कर संबंधित आवेदन को सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार महिलाओं को अत्याचार और दुष्कर्म रोकने का हर संभव सहायता व न्याय दिलाने की बात करती है, वहीं ताजनगरी आगरा में एक दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने जब न्याय की गुहार लगाई तो न्याय नहीं मिला। पीड़िता का कहना है कि एक दरोगा उससे न्याय दिलवाने की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। पूरे मामले की बातचीत का ऑडियो पीड़ित द्वारा पुलिस अधिकारी को सौंपने के बाद भी दरोगा के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 26 वर्षीय युवती की गैंगरेप की घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के कारगिल पेट्रोल पंप के पास एक ऑफिस में हुई। 16 जनवरी को पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे में रेप के साथ SC/ST की धारा भी शामिल है। तब भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी पवन वर्मा, अनिल, धीरज और गगन युवती को मुकदमा वापस लेने की व जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़िता ने SC/ST के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया से मुलाकात की और अपनी व्यथा बताई। उन्होंने उसे न्याय दिलाने की बात की। उसने सीएम योगी को ट्वीट किया और कहा कि मुझे न्याय दिलवाए या इच्छा मृत्यु की अनुमति दे।
दरोगा ने मेरे से रूम पे मिलने के लिए बोला था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं सीओ सर को दे चुकी हूँ। मुकदमा कब दर्ज हुआ आपका? मुकदमा 16 तारीख को दर्ज हो चुका है। उसके बाद मेडिकल के लिए भी मैंने कई बार चक्कर काटे, तब जाके मेरा मेडिकल कराया गया है। मेडिकल हो चुका है और बयान भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही है। सीओ लोहा मंडी से सीओ हरि पर्वत से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यदि कोई कठिनाई आएगी तो मुझे कमीशन के चेयरमैन के नाते प्रार्थना पत्र मिला है, मैं उस स्तर पर भी कार्रवाई करूंगा। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर खड़गवा थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर में कुछ ग्रामीण के द्वारा अवैध निर्माण किए जाने को लेकर शिकायत की गई थी। इसके बावजूद निर्माण बंद नहीं हुआ, जिसका विरोध कुछ लोग करने आए और ग्रामीण वासियों के साथ मारपीट करने लगे, जिससे विवाद की स्थिति हो गई, जिसकी शिकायत पर उप पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह व अन्य अधिकारी सहित पुलिस बल को लेकर मौके स्थल पर पहुंचकर 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। बसंत सिंह गौड़ ने उसमें बाउंड्री बना करके मकान बनाने के उसमें काम चल रहा था उसका। इसी बात तहसीलदार ने उसको नोटिस भी राजस्व विभाग द्वारा दी गई थी और इसके बाद निर्माणाधीन काम में गांव वालों ने मिल करके गुलाब सिंह वगैरह ने 15-20 लोगों ने उसमें शाम के एक राय होकर के उसको मकान को तोड़ दिए हैं, जिस पर से हमने अपराध क्रमांक 100 और अपराध दर्ज किया है। गरीब लोगों की जमीन हथियाने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबेडकर नगर जिले के अकबर कोतवाली क्षेत्र के औरंगनगर का है, जहां गरीब विधवा दुर्गावती की जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिसके चलते दुर्गावती और परिवार वालों को धमकी भी मिल रही है। जिस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है वो उसके पति की है, जो अब बेटों के नाम हो गई है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक अवैध कब्जा नहीं हट पाया है, जबकि पीड़िता आज भी खंडहर हो चुके मकान में रहने को मजबूर है। न्याय के लिए पीड़िता जिला अधिकारी के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने विपक्षियों को फटकार लगाई और कहा कि इस महिला को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। जमीन मूल रूप से दुर्गावती के पति की थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों के नाम आई। उनके एक पुत्र ने जो है ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, विपक्षी द्वारा, कि उन्होंने कोई बैनामा किया है। बैनामे के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में वाद लंबित है और हम लोग इसको देख रहे हैं। तो जो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो ज़मीन वादग्रस्त नहीं है उस ज़मीन को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनका कब्जा हम लोग उस पर दिलाते हैं। मुड़िया संतों द्वारा गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाने वाली इस विशेष परिक्रमा को ही मुड़िया परिक्रमा कहते हैं। मुड़िया परिक्रमा शुरू करने से पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और उसके बाद ढोल मंजीरों की थप पर झूमते हुए चलते हैं। गोवर्धन में 7 दिन के मुड़िया मेले का ये मुख्य पर्व होता है। गौरतलब है कि आज से लगभग 500 साल पहले मनमाधव गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ब्रजभूमि पधारे तो यहाँ वृंदावन के बाद गोवर्धन ही उनका भजन स्थली बना। सनातन गोस्वामी अपने बलों का मुंडन कर भजन साधना में लीन रहते थे, इसीलिए सभी उन्हें मुड़िया बाबा के नाम से जानते थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना उनके नित्य क्रम में शामिल था, इसीलिए जब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शरीर छोड़ा तो गुरु की आज्ञा अनुसार उनके अनुयायियों ने अपने बलों का मुंडन कर इसी दिन शोभा यात्रा निकाल गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा दी थी। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। लगभग 500 वर्ष पहले से ये परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा आज भी विद्यमान है। हम और ठाकुर जी की कृपा रहे, ये परंपरा ऐसे सदा के लिए ये परंपरा। कितने लोगों ने श्रद्धांजलि के तौर पर सिर मुड़वाया है? देख रहे हैं आप कितना भक्त लोग हैं, हम क्या कहें, हजारों की संख्या में भक्त लोग हैं। पुणे में शनिवार की रात में किसी कारण वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। ये घटना दत्तवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटी है। इसमें 26 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो, 6 साइकिल का
समावेश है। विशेष बात यह है कि ये घटना पुलिस चौकी के सामने होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आरोपी को पकड़ने में असफल रही। ऐसी घटनाएं बार बार होने से पुणे में लोगों के मन में डर सा माहौल बन गया है। दमकल विभाग ने आग को बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरे को रात को एक फोन आया कि नीचे ऐसे आग लगी, तो ऊपर से मैं नीचे आके देखा तो मेरे गाड़ी पूरे क्रैक हो गए। मेरे टोटल 3 गाड़ी थे, इधर 2 गाड़ी के पूरा नुकसान हो गए। रात में 1:30-2 बजे के बीच में गली नंबर 37 के सामने जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ 30 से गाड़ी खड़ी की थी लोगों ने। सब लोगों की गाड़ियाँ रास्ते के साइड में खड़ी रहती है। कोई अज्ञात इस समय आके उसका पेट्रोल निकाल के एक गाड़ी जलाए, तो उसके साइड में जो गाड़ियाँ थी तो ऐसी 27 गाड़ियाँ जल गई। उसके पास खड़ा हुआ एक टेम्पो, 3 सीटर टेम्पो और 2 साइकिल, ऐसे व्हीकल जल गए। उसमें हम जांच कर रहे, 2-4 संशयित लोगों को लेके आए, उसके पास जांच करके आगे का तपास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।